अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हायोइड बोन। हायोइड बोन की अगर हम बात करें तो ये यू शेप बोन है, ठीक है। ये मोबाइल होती है। इट डज़ नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, ठीक है। ये किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। यही इसका जो है ना एक यूनिक फीचर है इसमें, ये किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करेगी। तो ये अपनी पोजीशन में किस तरह से सस्पेंडेड होती है, बाय मसल्स एंड लिगामेंट्स। ये अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ना मसल्स प्रेजेंट होते हैं और लिगामेंट्स के थ्रू ये अपनी पोजीशन पर होती है। अब ये देखो कि ना इसके ऊपर जो मसल्स होंगे उसको हम सुप्राहायोइड मसल्स कहेंगे, और इस बोन से नीचे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे इंफ्राहायोइड मसल्स, ठीक है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे मसल्स के ओरिजिनलाइजेशन और उन सब की बात करेंगे, ठीक हो गया। अभी जो है ना हमने इस बोन के फीचर्स वगैरह डिस्कस करना है। अब इसकी इट डिवेलप्स फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ब्रेकियल आर्चेस। सिचुएशन अगर हम देख लेते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ सिचुएटेड एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक, यानी कि ये नेक है ना तो उसके जो है इंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक में प्रेजेंट होता है बिटवीन चिन एंड थायराइड कार्टिलेज। अगर हम ये देखें ये चिन है और ये थायराइड कार्टिलेज, इन दोनों के दरमियान ये प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है एट रेस्ट इट लाइज एट लेवल ऑफ, पीछे जो है वो C3 C4 बिहाइंड, यानी कि बिहाइंड C3 C4 वर्टिब्रा। और फिर उसके बाद एंड बेस ऑफ मैंडिबल इन फ्रंट, इन फ्रंट क्या है बेस ऑफ द मैंडिबल। ओके अब इसके बाद इसकी अटैचमेंट है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट, यानी कि इसके ऊपर जो है ना क्या होगा कि मसल्स होंगे, मसल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड टंग, यानी कि इससे ऊपर ये जो मसल्स हैं जो कि फ्लोर ऑफ द माउथ और टंग के मसल्स हैं ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इसके नीचे जो है वो बिलो लैरिंग्स, ठीक है। ये नीचे किसके साथ अटैच होता है, लैरिंग्स के साथ। फिर उसके बाद जो है वो इसके पीछे हमें पता है एपिग्लोटिस और फेरिंग्स प्रेजेंट है। अब इस बोन की फीचर्स अगर हम देखें तो ये क्या है, हम कहते हैं कि ना बोन्स कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट, एक इसका जो है ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। फिर उसके जिसको हम बॉडी कह रहे हैं, और एंड टू पेयर्स ऑफ द कॉर्नुआ, ठीक है। और कॉर्नुआ के टू पेयर्स है, ठीक है। एक होता है ग्रेटर और मतलब टू साइड्स पर हर साइड पर एक ग्रेटर कॉर्नुआ है और एक लेसर है, ठीक है। इसको ग्रेटर हॉर्न और इसे लेसर हॉर्न भी कह सकते हैं, ठीक हो क्या। अब सबसे पहले हमने बॉडी को डिस्कस करना है। जो बॉडी है ना, बॉडी में उन्होंने कहा टू सर्फेसिस है, एक एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। ये मतलब यहाँ से ना यहाँ तक ये बॉडी है, ठीक है। एक एंटीरियर सरफेस है इसकी, और एक अगर हम देखें ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो और दो बॉर्डर्स हैं, अपर बॉर्डर, ठीक है, ये है अपर बॉर्डर, और ये नीचे क्या है लोअर बॉर्डर, ठीक है। अब सरफेसेस की बात कर लेते हैं पहले। तो उन्होंने कहा जो एंटीरियर सरफेस है ना, यानी ये जो एंटीरियर सरफेस है ये कैसी है, कन्वेक्स है। इट डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड, यानी कि आगे की तरफ और ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। और इट ऑफन डिवाइडेड बाय, ये मीडियन जो है ना रिज, मीडियन रिज ये इसको डिवाइड कर देती है इंटू टू। मीडियन रिज की हेल्प से ये डिवाइड हो जाता है इंटू टू हाफ्स में, ठीक है, लैटरल हाफ्स में। यानी ये मीडियन है आगे रिज और यहाँ पर लेटरल हाफ्स में डिवाइड हो गया। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर कैसी है, कनकेव है, ठीक है। और उसके बाद इट डायरेक्टेड, ये देखो ये बैकवर्ड है पीछे की तरफ और नीचे की तरफ एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। ईच लेटरल एंड, अब यहाँ पर ये तो हमने बॉडी के इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस की बात कर ली और इसकी हमने डिवाइड कर लिया लेटरल हाफ्स में। लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसकी लेटरल एंड्स भी हैं, ठीक है। लेटरल एंड्स ऑफ द बॉडी किसके साथ कंटिन्यू करती है, कंटिन्यूस विद ग्रेटर कॉर्नुआ के साथ। ये क्या है, ये ग्रेटर कॉर्नुआ, ये ऊपर ये कैसे, ये लेसर कॉर्नुआ। और यहाँ पर ये बॉडी, बॉडी के जो लेटरल एंड्स हैं ये ग्रेटर कॉर्नुआ के साथ क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जब पीछे की तरफ जाते हैं तो ग्रेटर कॉर्नुआ के साथ क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ईच लेटर, ये हमने पढ़ लिया, हाउ एवर टिल मिडल लाइफ द कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड ग्रेटर कॉर्नुआ, यानी कि वो क्या होता है, फाइब्रोस होते हैं। ये देखिए ये है बॉडी और ये है ग्रेटर कॉर्नुआ, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है ये है फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। और ये है लेसर कॉर्नुआ। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें, अभी हमने बात की है बॉडी की सरफेसेस की बात की है, ठीक है, और उसके बॉर्डर्स की बात कर ली, ठीक है। और इसके बारे में देख लें कि इसके लेटरल एंड्स जो है वो किस तरह से अटैच होते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो ग्रेटर कॉर्नुआ, जो ग्रेटर कॉर्नुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ये कैसा होता है, अगर आप अबव डाउनवर्ड्स जाते हो, ठीक है, तो ये आपको दिखता है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट। फिर उसके बाद ईच कॉर्नुआ टेपर्स पोस्टीरियरली, जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे ना तो ये कॉर्नुआ क्या होगा, टेपर हो जाता है पीछे की तरफ ना। फिर उसके बाद बट एंड्स इन अ ट्यूबरकल, और किस में एंड करता है, ट्यूबरकल। इट हैज़ टू सरफेसेस, एक इसकी अपर सरफेस है
और एक इसकी लोअर सरफेस है और इसके दो बॉर्डर्स हैं। एक इसका जो है वो मीडियल बॉर्डर, ये यहाँ पर देखिए ये है मीडियल बॉर्डर और एक इसका है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्यूबरकल है। और लेसर कॉर्नुआ की अगर हम बात करें, ये लेसर कॉर्नुआ के बारे में उन्होंने कहा स्मॉल कॉनिकल पीसीस ऑफ बोन, यानी कि ये स्मॉल कॉनिकल पीसीस हैं जो कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म जंक्शन ऑफ बॉडी यानी कि एंड ग्रेटर कॉर्नुआ, जहाँ पर बॉडी और ग्रेटर कॉर्नुआ जहाँ पर इनका जंक्शन हो रहा है, मिल रहे हैं, वहाँ से लेसर कॉर्नुआ जो है वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इट कनेक्ट टू द बॉडी, यानी कि बॉडी के साथ ये किस तरह से कनेक्ट होता है, बाय फाइब्रस टिश्यू, जैसे कि अभी हमने बात करी ना, बाय फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट है। लेकिन बाज़ दफ़ा कनेक्टेड टू ग्रेटर कॉर्नुआ के साथ ये कनेक्ट होता है बाय द साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। यूजली परसिस्ट करता है वर्ड लाइफ, लेकिन जो है वो मे बी गेट ये एनकाइलोज भी हो सकते हैं। अटैचमेंट्स अगर हम इसकी देख लें तो एंटीरियर सरफेस जो है ना, ये इसने इंजर्शन जो है ना इसके साथ मतलब कि प्रोवाइड्स इंजर्शन टू जीनियोहायोइड और माइलोहायोइड मसल्स को, ठीक है। ये इंटीरियर सरफेस है, यहाँ पर जीनियोहायोइड और माइलोहायोइड मसल्स की इंजर्शन होगी। फिर उसके बाद एंड गिव ओरिजिन टू अ पार्ट ऑफ द हायोग्लोसिस, ठीक है। हायोग्लोसिस को भी जो है ये ओरिजिन उसके को भी ओरिजिन देता है, ठीक है, जिसने जो है वो ग्रेटर कॉर्नुआ की तरफ एक्सटेंड कर देना। अपर बॉर्डर की बात कर लें तो इट गिव्स इंजर्शन टू जीनियोग्लोसा है, ठीक है, ग्लोसिस उसके लोअर फाइबर्स को, और अटैचमेंट टू दी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगर हम देखें एक चीज़ दिखानी है आपको कि जो लोअर बॉर्डर ऑफ द मसल है इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू प्रीट्रेकियल फेशिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लोअर बॉर्डर के साथ क्या चीज़ अटैच है, प्रीट्रेकियल फेशिया अटैच है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इन फ्रंट ऑफ फेशिया टू मसल है। मीडियली कौन सा मसल है, स्टर्नोहायोइड है, और लेटरली अगर हम देखें तो ओमोहाइड मसल है। और ओमोहायोइड के वो कहते हैं कि ना नीचे अगर हम इन फ्रंट बिलो ओमोहायोइड देखें तो थायरोहायोइड मसल है, ठीक है। ओमोहायोइड के नीचे देखें तो थायरोहायोइड मसल है। और यहाँ पर अगर हम देखें ना तो यहाँ पर थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है, किसके नीचे, ये मीडियली इस तरफ जो है वो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो कार्टिलेज है, थायरॉइड कार्टिलेज, ठीक हो गया। अब ग्रेटर कॉर्नुआ और लेसर कॉर्नुआ की अटैचमेंट्स, जो ग्रेटर कॉर्नुआ है ना, ये ग्रेटर कॉर्नुआ मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अटैचमेंट पता होनी चाहिए मसल्स का, जब ओरिजिन इंजर्शन करेंगे ना उसके लिए आसानी होगी। तो अब हम देख लेते हैं जो मीडियल बॉर्डर है, जिस यानी कि ये जो मीडियल बॉर्डर है, यहाँ पर थायरोहायोइड मेम्ब्रेन ने लगना है, स्टाइलोहायोइड मसल ने लगना है, और डायगेस्ट्रिक पोली, ठीक है। फिर लेटरल बॉर्डर की अगर हम बात करें जो इस तरफ प्रेजेंट होगा, उसमें इंजर्शन होती है किस मसल की, थायरोहायोइड मसल्स की एंटीरियरली, ठीक है, आगे की तरफ, और थ्रू आउट इन्वेस्टिंग फेशिया लगता है, ठीक है। जो इन्वेस्टिंग और जो लेसर कॉर्नुआ है ना, लेसर कॉर्नुआ में क्या होता है, लेसर कॉर्नुआ में एट टिप स्टाइलोहाइड लिगामेंट है, ठीक है, स्टाइलोहाइड लिगामेंट टिप लगा होगा। और पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक है, जो एक्सटेंड करेगा ऑन टू द ग्रेटर कॉर्नुआ, ठीक है।